इन्होंने क्या क्या कर रखा है। तो चलो आते हैं शुरू से। इन्होंने फ़िलहाल क्या कर रखा है ये देखते हैं। इन्होंने एक वही क्या ली है, क्लास ली है, जिसका नाम क्या रखा है, यूटिल्स। क्या रखा है, वेब यूटिल्स। बट हम फिर भी सजेस्ट करेंगे नाम इसका यूटिल्स भी रख सकते हो या सिर्फ क्या रख सकते हो, वेब यूटिल भी रख सकते हो। यूटिल का मतलब ये होता है कि ठीक है वेब से रिलेटेड यूटिलिटी है, या चलो ठीक है वेब यूटिल्स भी, या वेब यूटिल भी रहने दो। चलो ठीक है। इसके अंदर सारे क्या बनाए गए हैं, जेनरिक मेथड्स। इसके बाद एक पैकेज बनाया गया है किसके लिए, टेस्ट स्क्रिप्ट के लिए। और टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर इन जेनरिक मेथड्स को कॉल करके स्क्रिप्ट क्या की गई हैं, ऑटोमेट की गई हैं। और बताया गया था आपके पास जितने टेस्ट केस होंगे टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर जो पैकेज बनाना उसके अंदर उतनी क्या बना लेना, वो भाई जितने तुम्हारे पास, जैसे लीड्स के लिए टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो तो लीड्स के नाम की क्या बना लेना, क्लास। और लीड्स में जितने टेस्ट केस हैं उतने बना लेना क्या, मेथड। और हर मेथड में उससे रिलेटेड जो फंक्शनलिटी है उसका पूरा कोड शुरू से लेके अंतिम तक कर देना। और इन्होंने किया भी है। थोड़ी बहुत जगहों पे कुछ एरर आ रही है, वो 1 मिनट में सही हो जाएगी। कहाँ आ रही है, अच्छा ये माई एक्सेप्ट, वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यही जगह जगह है। जरा इसको सही करते हैं। ठीक, और क्या दिक्कत है, सेव भी नहीं हो रहा। और ये क्या है, इसमें कहाँ एरर है, तो एरर दिख रही है। चलो बंद करते हैं, ये छोड़ो। तो एक वेब यूटिल है जिसके अंदर क्या है, जेनरिक मेथड है। समझाया ये गया था आपको कि भाई आपको क्या करना है, टेस्ट केस ऑटोमेट करना है। जैसे आपको टेस्ट केस मिला एक ऑटोमेट, जैसे कई टेस्ट केस मिल जाएंगे आपको टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेट करने के, जैसे कि लीड क्रिएट हो रहा है कि नहीं, लीड अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए देखो इन्होंने बढ़िया किया, एक क्लास बनाई लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, नाम भी वैसे ही रखा। और इसके अंदर आए इन्होंने एक मेथड बनाया, नाम क्या रखा, वेरीफाई न्यू लीड क्रिएशन। और इनका प्लान ये है कि इस मेथड के अंदर ये ब्राउज़र लॉन्च करते हैं, फिर क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, है ना, हर काम करके फिर वही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डाल के क्या कर रहे हैं, लीड क्रिएट कर रहे हैं। और अंतिम में इन्हें एक काम और करना चाहिए, क्या, WU डॉट करके एक मेथड और भी तो है, क्लोज ऑल ब्राउज़र। इसे क्या करना चाहिए, कॉल करना। तो इनका क्या है, तभी ये चला रहे थे तो इनका क्या हो रहा था, जो चल रहा था बंद नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ढेर सारे चलेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा ना। तो हर टेस्ट केस स्टार्ट होना चाहिए ब्राउज़र लॉन्च होने से, और अंतिम में क्या हो जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक, चलो अच्छा ये भी सही है। और इन्होंने देखो टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए किसको कॉल किया है, सेलेनियम को अभी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, बनाए हुए अपने जेनरिक मेथड क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इसी से ये टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं। इनके पास एक रनर है, रनर में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो टेस्ट केस क्या किए हैं, ये सारे नीचे वाले ऊपर वाले ऑटोमेट किए हो क्या, हाँ छोड़ो इसको, ये ऊपर वाले सारे ऑटोमेटेड हैं। अभी देखो ये बहुत अच्छा किए, इन्होंने इतने टेस्ट केस ऑटोमेट किए। आप लोग इसका 30% कर लीजिए तो बहुत है ना। इससे क्या होगा, एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस की यार, हमेशा याद रखना। और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं हवा में आएगा या ओवर कॉन्फिडेंस से आएगा, जब किए रहोगे तो रहेगा तुम्हारे पास, तुमने ऑटोमेट किया है, तुम्हें पता है। अदरवाइज तुम्हें लाख पता है लेकिन तुम डर डर के बोलोगे, क्योंकि तुमने उसको प्रॉपर करके
नहीं देखा, प्रॉपर करके देख लोगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, उस चीज को लेके बड़े कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। तो चलो ये इस तरह से हो रखा है, बढ़िया है इनका। आप रन करो। अच्छा, रन करेंगे क्या होगा, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद उसके एक एक करके ये मेथड कॉल कर रहे हैं, ये चलाएंगे तो एक एक करके सब चलेगा, सब बढ़िया। अब आते हैं जरा इनके पहले टेस्ट केस में, जो कि क्या है, वेरीफाई न्यू लीड क्रिएशन। यहाँ इन्होंने हर काम के लिए बनाए हैं क्या, जेनरिक मेथड, और उनको कर रहे हैं ये क्या, कॉल। जरा देखते हैं क्या है, एक एक करके जेनरिक मेथड भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखे हैं हम लोग, शुरू से आते हैं, समझ में आने वाली बात तो है ही। इन्होंने एक जेनरिक मेथड बनाया है क्या, लॉन्च ब्राउज़र। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके ऊपर लिख दिया है लॉन्च ब्राउज़र मेथड ना। एक काम करते हैं, ये तुमको लिखना सिखाते हैं। हम लोग जेनरिक मेथड के ऊपर लिखते हैं कैसे, देखो इसके जस्ट ऊपर आएंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक। और इसके बाद यहाँ ऊपर लिखेंगे कहानी, लिखेंगे दिस जेनरिक मेथड इज क्या, लॉन्चिंग दी ब्राउज़र। वैसे क्रोम कर रहा है ना, तो लिख दें क्रोम ब्राउज़र। तो एक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे इस स्टाइल में लिखते हैं, या इस तरह से लिख दिया, या ये लिख दिया क्या, पर्पस। इसका पर्पस क्या है, दिस जेनरिक मेथड इज लॉन्चिंग दी क्रोम ब्राउज़र। और इसके बारे में कुछ बात लिखनी है तो लिख दो। जैसे हम एक बात और लिख दें, एंड आफ्टर लॉन्चिंग दी ब्राउज़र इट इज, है ना, स्टोरिंग क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट ऑन नॉन स्टैटिक क्या, वेरिएबल, कौन सा, ड्राइवर, सो दैट एनी मेथड फ्रॉम दिस क्या, क्लास कैन यूज इट क्या, डायरेक्टली। भाई बात सही लिखी है कि नहीं लिखी, इतना लिखते हैं। अभी और भी लिखते हैं कहानी, ये लिखते हैं, फिर इसके बाद ये भी लिखते हैं। वैसे इस मेथड से रिटर्न लेके करोगे क्या, बताओ। ड्राइवर रिटर्न लेने का मतलब नहीं बचाना, ड्राइवर तो ऊपर चला गया, ड्राइवर को तो हर कोई, पहले हम लोग रिटर्न लेके फिर पैरामीटर से भेजा करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। चाहो तो इसे कर दें क्या, हम सिंपल वाइड, और यहाँ ये चीज़ लिखेंगे पैरामीटर, ऐसे लिखते हैं। स्टाइल है हमारी लिखने की भाई, हर एक मेथड के बारे में हम लोग लिख देते हैं। पैरामीटर लिख देते हैं क्या, नो परम्स, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। और फिर क्या, रिटर्न टाइप, इसको लिख देते हैं क्या, वाइड या नो रिटर्न। अब इसको बोलते क्या है मालूम है, ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं जावा डॉक। क्या बोलते हैं, जावा डॉक। डॉक का मतलब डॉक्यूमेंटेशन। आप फंक्शन के ऊपर लगा दोगे। जरा एक काम करते हैं, इसका एक बेनिफिट देखते हैं। कहाँ यूज़ करते थे तुम लोग, दिखाओ अपना टेस्ट केस। ये है ना, लॉन्च ब्राउज़र कॉल करते थे ना। ये है, रुक जाओ, या तो इसकी सेटिंग करनी होगी। यहाँ सेव नहीं है, है। ओपन अटैच्ड हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम। अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये बताओ, तुमने इस तरह से बना दिया, अब तुम चले भी जाओगे तो ये कोई आके दूसरा इस पे काम करेगा तो उसको समझ में आएगा ना कि हर मेथड क्यों बनाया गया है, उसका क्या काम है, वो क्या रिटर्न करता है,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभी बाद में इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे प्रोजेक्ट के साथ। तो जब लोग तुम लोग डॉट लगाते हो ना, आता है नाम आता है ना, उसके ऊपर जब माउस लेके जाओगे ना तो यही जो डिटेल लिखे हो ये भी दिखाई देगी। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड लगेगा। जावा डॉक एबव मेथड्स, 1 मिनट। ऐसे देख रहे हो, ये इस तरह से लगा देते हैं। चलो लिख दे रहे हैं क्या ये लोग, @ पैरामीटर @ और कुछ चीज़ें और भी लिखते हैं, जानते हो क्या, ऑथर, जिसने लिखा है। जो जेनरिक मेथड अपना लिखता है वो अपना ऑथर का नाम लिख देता है। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो अपना नाम लिख देंगे क्या। ऐसा नहीं जरूरी कि हम ही ने सारे जेनरिक मेथड बनाए हों, टीम थी, कई लोग काम किए थे। तो यहाँ ऑथर का नाम, और ये भी लोग कई जहाँ बहुत स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं वहाँ ये भी लिखेंगे, क्रिएटेड डेट, ठीक है, कि किस डेट को ये क्या हुआ था, क्रिएट हुआ था। मान लो जैसे लिख दिया हमने 17/11/2025, और फिर एक डेट और भी लिखते हैं यार, कभी कभी फंक्शंस को बदलना ही पड़ता है ना। मॉडिफाइड डेट, अगर अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है तो शुरू में क्या है, NA है, बाद में जिस दिन अगर कभी मॉडिफिकेशन जो करेगा जो बंदा, मान लो वो अपना मॉडिफिकेशन डेट डालेगा। बात समझ में कुछ आ रही है। इसको बोलते हैं जावा डॉक। एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग यही है कि जितने भी जेनरिक मेथड्स बना रहे हो आप सबके ऊपर लिख दो, ये रेफरेंस के लिए फ्यूचर में क्या देगा, काम देगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ रही बात। ऐसे ही दूसरे का भी ऐड कर लोगे, दूसरे का, आप दूसरे का ऐड करोगे तो क्या करोगे, फिर से लिख देते हैं। अब पर्पस या सीधे से लिखो ऐसे, ठीक। चलो हो गया। ऐसे ही दूसरे का लिख दें क्या, इस तरह से लिख देंगे, दिस जेनरिक मेथड क्या इज ओपनिंग दी URL, है ना, ये URL भी ओपन करता है ना, बता दोगे। पैरामीटर तो लिख देना क्या, स्ट्रिंग ना, देखो यार URL भेजोगे स्ट्रिंग ही होगा ना। तो और कोई अब यहाँ वेब एलिमेंट भेजो, क्या करोगे भाई, जो तुमको वेब एलिमेंट की यहाँ जरूरत ही, ऐसे तो पता चल जाता है कि क्या पैरामीटर में रखना है और क्या पैरामीटर में नहीं रखना है। अब जैसे यहाँ लिख दिए, पैरामीटर में लिख दिए क्या, स्ट्रिंग, या लिख दें हाँ, या तुम्हारे समझाने के लिए URL एज, तो समझ जाओ URL भेजना है किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग। और रिटर्न टाइप वाइड है, क्रिएटेड डेट अगर सेम है तो ऐसे ही, ठीक। फिर आ जाओ तीसरे मेथड में, हम चाह रहे हैं सब में क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐसे ये कॉपी किया, फिर क्या किया, ये कर दिया। अब इसका नाम बता दिया, या ऐसे नाम, दिस मेथड क्यों लिख रहे हैं, लिख दें कौन सा, ऐसे लिख दें, गेट टाइटल मेथड इज देखो, इज फेचिंग द टाइटल ऑफ ओपन पेज। जो पेज ओपन होता है उसका क्या ले आता है, टाइटल, बस यही ना, ओपन पेज। और फिर पैरामीटर, फिर लिख दोगे क्या, नो परम,
रिटर्न टाइप लिख दो क्या, स्ट्रिंग, या लिख दो भाई क्या, पेज टाइटल एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो तुम्हारे समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं अदरवाइज हम लोग सीधे क्या लिख देते हैं, स्ट्रिंग। वो तो पता हमें चल ही रहा है कि हाँ हम रिटर्न क्या ले रहे हैं, पेज का टाइटल ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए रहे कि भाई जेनेरिक मेथड वोट डालो यार। एक मेथड और है, ऐसे इसके लिए बना दो। इसके लिए इसका काम क्या है, देखो गेट करंट, ये एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम क्या है, गेट। अच्छा ये देखो मेथड, कई बार तुम लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सर किस में रिटर्न लेना है, किस में रिटर्न नहीं लेना है। यार ये बताओ, इस मेथड में तुम क्या कर रहे हो, आप एप्लीकेशन का टाइटल ले रहे हो, टाइटल लेके क्या करोगे, खाओगे नहीं ना, टाइटल पे क्लिक कर दोगे नहीं ना, टाइटल को लेके कहीं जाके मैच करोगे कि सही है कि गलत है। अगर तुम इसको रिटर्न ना लो, तुम ही सोचो जरा ध्यान से, अगर हम इसको रिटर्न न लें और इसको हम बना दें क्या, वाइड, ये मेरा मेथड तो चलेगा, टाइटल निकालेगा और टाइटल यही मर भी जाएगा, हमें क्या मिला फिर। तो इसलिए यहाँ रिटर्न लेना चाहिए, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, इसके नाम में गेट वर्ड का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे देखो आदमी देखे, अगर इसका नाम सिर्फ टाइटल होता, कोई यूज करता, बाद में देखता डॉट लगाने पे टाइटल, तो सोचता ना ये टाइटल पे क्या करेगा, गेट टाइटल लिख देगा तो बंदे को समझ में आ जाएगा ना, यहाँ से टाइटल ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, पा रहा है। इस मेथड का रिटर्न करना क्या है, जरूरी है यार। बताओ इसे रिटर्न नहीं करोगे तो यही टाइटल आएगा और यही टाइटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हाथ क्या आया ये बताओ, तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं आया ना। अब जैसे ये देखो मेथड बनाया है गेट करंट यूआरएल, इसका काम है पेज का करंट, जो पेज ओपन है उसका क्या देना, यूआरएल देना। जावा डॉक सबको ऐड करना है। इसी बहाने सबसे अच्छी चीज़ एक ये होगी कि आप अपने सारे जेनरिक मेथड्स जान जाएंगे कि किस पर्पज से आपने कौन सा मेथड बनाया है, उसमें कौन सा पैरामीटर, अगर आपका मन करे तो ये भी लिख डालिए उसमें कि इसमें यही पैरामीटर क्यों है, आप लिख सकते हैं, या इसमें पैरामीटर क्यों नहीं है। जैसे अभी अगर आप लोग को सीखना है, आप लोग तो हम तो कहेंगे ये बात भी लिखिए कि नो परम, इसमें नहीं, नो कोई पैरामीटर नहीं है ना, तो इसे बोलोगे, ये भी लिख सकते हो क्यों नहीं है, इसमें लिखोगे नो पैरामीटर, लिख दे रहे हैं हम क्या, बिकॉज इट इज फेचिंग क्या, फेचिंग क्या, पेज टाइटल एंड टू फेच क्या, इसी में थोड़ी अंग्रेजी भी सीख जाओगे यार, टू फेच पेज टाइटल ड्राइवर इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड इट इज अवेलेबल फॉर ऑल मेथड्स ऑफ वेब यूटिल क्लास। देखो 2 लाइन में लिख करते हैं, तब देखो पढ़ो लो, ये लोग कंपनी में तो नहीं लिखते, लेकिन तुम लोग अभी लिख लेते तो राजा हो जाते, समझ रहे हो। अभी देखो इसका कारण भी लिखे भाई, क्यों नहीं हम पैरामीटर लेके क्या करेंगे हम यहाँ हैं, और रिटर्न में चाहो तो ये एक्सप्लेनेशन लिख दो कि भाई ये मेथड जो है पेज टाइटल क्या कर रहा है, निकाल रहा है, अगर इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो यहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे। इतनी बात लिख दो, तुम्हें अपने आप सारे रीजन मिलना शुरू हो जाएंगे कि किस में वाइड रखना है, किस में रिटर्न करना है, किस में नहीं करना है। ठीक है, ये भी लिख दो, चलो लिख ही देते हैं, इसलिए कि जिससे तुमको पता चल जाए पैटर्न लिखने का, और तुम लोग भी लिख डालो ना। सबसे बड़ी बात है इस लिखने से तुम बोलना जान जाओ। बोलने के लिए याद रखना, लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनने से तुम बोल नहीं सकते यार। ऐसी थोड़ी ना तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है कि तुम बात सुन के बोल लोगे, तुम लोग लिखोगे तो अच्छा बोल पाओगे, क्योंकि लिखा हुआ दिमाग में रहता है, याद रखना। अब जैसे पेज टाइटल एज स्ट्रिंग, बिकॉज दिस मेथड इज
क्या, फेचिंग पेज टाइटल, एंड इफ वी विल नॉट रिटर्न इट देन इट विल बी क्या, डिस्ट्रॉयड। नहीं रिटर्न करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, हमारे हाथ क्या आया, फिर कुछ नहीं ना। तो अब ऐसे लिख लोगे। अब ऐसे देखो, गेट करंट यूआरएल में भी हमने नई पैरामीटर दिया भाई यूआरएल निकालने के लिए। तुम पैरामीटर पे मत जाया करो, तुम अपना पहले कोड देखो। तुम्हें करना है ड्राइवर डॉट गेट, तुम्हारा असली काम क्या है यहाँ, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल मेथड क्या करना, कॉल करना। अब बताओ ये काम करने में किसकी जरूरत है, ड्राइवर की। भाई क्यों लोगे पैरामीटर में जब ऊपर वो फ्री में क्या है, अवेलेबल है। अब गेट करंट यूआरएल मेथड कोई पैरामीटर मांगता नहीं है, और ये रिटर्न करके तुम्हें क्या, ये मेथड क्या दे देता है, यूआरएल। अब वो यूआरएल तो यहीं खत्म हो जाएगा ना अगर हम इसे रिटर्न न करें। देखो ये सही समझदारी से ये रिटर्न भी ले रहे हैं और सही से प्रॉपर क्या रख रहे हैं, उनका नाम रख रहे हैं। अब जैसे इसके बारे में लिखना चाहिए तुम्हें, क्लोज मेथड। क्लोज मेथड क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, क्लोज करता है। लेकिन तो आपको समझाया गया है, आपने देखा है ना, एक बार में 3-4 विंडो खुल जाती है, कई बार मल्टीपल विंडो वाले केस में ये विंडो डॉट क्लोज जो है सबको नहीं बंद करता, उसको बंद करता है जिस पे उसका इस समय फोकस होता है। तो ये चीज आप मेंशन ये लिखिए कि दिस मेथड विल क्लोज दी ब्राउजर ऑन विच ड्राइवर इज फोकसिंग। मतलब या ड्राइवर का फोकस जिस पे है, आप देखे हो ना, स्विच करके इधर से उधर जा सकते हो, जिस पे रहोगे उसे क्लोज करेगा, बाकियों को छुएगा नहीं। एक मेथड है ड्राइवर डॉट क्या, क्विट, वो सबको बंद करता है। चलो अच्छा, अब इसके बारे में आते हैं। ये कौन सा मेथड है भाई, सर्च एलिमेंट। इसकी कहानी लिखते हैं। चलो, और अब सही में लिखो, लिखना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। रीज़न जानते हो, तुमसे अगर पढ़ने को कहें तुम 10 मिनट लगातार नहीं पढ़ सकते, कोई भी हो, तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या है, फ्री है। समझ रहे हो, जब तुम लिखना शुरू करते हो तो उसमें साथ एक प्लस पॉइंट ये आता है लिखने के टाइम पे, अब तुम्हारी बॉडी फ्री नहीं है। आधा दिमाग इसमें लगा हुआ है कि लिखें कैसे, और आधा दिमाग लगा है कि इसमें सोचने में। अब आप दूसरी चीज़ नहीं सोच सकते, लेकिन हम आपसे कहें सिर्फ सोचने को, तो आपका दिमाग का आधा हिस्सा कुछ सोचेगा, और लेकिन 2 ही 5 मिनट बाद कुछ दूसरा सोचना भी क्या कर देगा। हाथ उसको क्या रखता है, जब हाथ से लिखते हो तो आपके पूरे दिमाग को वो क्या रखता है, एंगेज रखता है, बिजी रखता है। आप लिखते हुए पढ़ोगे तो आप 2-2, 4-4 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन हम आपसे कहें सिर्फ पढ़ो बैठ के, आप नहीं देख सकते 10 मिनट से ज़्यादा। वो किसी के साथ भी होगा, आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, लेकिन आप लिखते हुए पढ़ के देखो, आप 2-2, 3-3 घंटे लिखते हुए पढ़ डालोगे, आपका टाइम आपको नहीं हुआ है, क्योंकि आपका दिमाग अब कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग, आधा दिमाग एंगेज्ड है सोचने में, लिखना क्या है वो है सोचने में, और आधा दिमाग किसमें एंगेज्ड है, लिखने में। आपका दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो जरा इस चीज़ को आदत में डालो, लिखे रहोगे तो देखना एकदम बोलोगे तोते की तरह इंटरव्यू में, कोई समस्या नहीं आनी है। जो लिख के जाएगा ना उसको इंटरव्यू में कोई समस्या नहीं, भले यहाँ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, वो लिखा हुआ है तो बोल लेगा इंटरव्यू में, ये जान लेना। तो अब जैसे इसके बारे में चलो लिखते हैं। इसका लिखते हैं सर्च एलिमेंट मेथड इज सर्चिंग द एलिमेंट ऑन दी क्या, पेज में HTML होता है ना, तो उसके लिए एक वर्ड और, ऑन दी HTML पेज, और एक वर्ड खूब सुनने को मिलेगा, सुनने को दोबारा मिल जाए तो घबराना मत। लोग बोलेंगे HTML पेज भी बोल देंगे, कहेंगे HTML डॉम नहीं, डॉम पढ़ेंगे। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जो तुम्हारी HTML है ना, वो जिस मॉडल को फॉलो करती है उसका नाम होगा डॉक्यूमेंट HTML और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तभी तुमसे लोग कई बार इंटरव्यू वैसे भी देखेंगे, जरा डॉम ओपन करो, डॉम ओपन करने की बात कर रहे हैं तो वो HTML ओपन करने की बात कर रहे हैं, मतलब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, डॉम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। सर्च एलिमेंट मेथड इज सर्चिंग द एलिमेंट ऑन द HTML
पेज और इसके बाद लिखो HTML पेज एंड, ठीक है, ऑन दी HTML पेज। ठीक है, ये HTML पेज में क्या करता है, सर्च करता है और एंड क्या, प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट ऑफ क्या, वेब एलिमेंट। बताओ एलिमेंट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट उसको पैदा होता है कि नहीं, यहाँ होता है। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट क्लास नहीं है, याद रखना। वेब एलिमेंट क्या है, इंटरफेस है। जैसे वेब ड्राइवर क्लास नहीं है, वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है। क्रोम ड्राइवर क्लास है, वैसे वेब एलिमेंट भी इंटरफेस, वो क्लास नहीं है, क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन अगर इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है तो पेरेंट में रखा जा सकता है। लेकिन वेब एलिमेंट के लिए क्लास वर्ड का इस्तेमाल कभी मत करना। इंटरव्यू में टोक भी देंगे और कई बार ये पूछते भी हैं कि वेब ड्राइवर क्या है, तो तुम बोलोगे इंटरफेस है। वेब एलिमेंट क्या है, तो बोलोगे क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, तो कहाँ इंप्लीमेंटेड है, कोड कहाँ है, तो वेब ड्राइवर का कोड कहाँ है, क्रोम ड्राइवर। और कहाँ है, फायरफॉक्स ड्राइवर में, एज ड्राइवर में। यही लोग तो इंटरफेस को क्या किए हैं, अपने में इंप्लीमेंट किए हैं। वेब एलिमेंट का कोड कहाँ है, रिमोट वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट एक इंटरफेस है और एक क्लास है, उसका नाम क्या है, रिमोट वेब एलिमेंट। तुमको लगता है तुम वेब एलिमेंट यूज कर रहे हो ना, अंदर पीछे कौन कॉल होता है। भाई देखो, जा तुम्हें पता है इंटरफेस में तो कोड होता नहीं। कोड तो कहाँ होता है, क्लास के मेथड में होता है ना। इंटरफेस का मेथड दिखाने के लिए कॉल होता है, कॉल तो चलता तो किसी और का। तो जान लो वेब एलिमेंट का जो चाइल्ड है, जो चलती है, उसका नाम क्या है, रिमोट वेब एलिमेंट। चलो ये जानने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ में। अब इसके बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परम। क्या है परम भाई, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर लिख देते हैं भाई, या ऐसे लिख देते हैं लोग स्टाइल में, @परम। तो लिख देते हैं क्या, XPath है ना, एज स्ट्रिंग। और फिर क्या, रिटर्न। तो रिटर्न में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और डिटेल में लिख देते हैं विच इट सर्च्ड, मतलब जिसको ढूंढा है उसका ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं कुछ भी देने बाय देते भाई। यूजर नेम का दिए हो तो किसका देगा, यूजर नेम का देगा, पासवर्ड का नहीं देगा। और क्या इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में एक ज़रूरी चीज़ लिख देना है, ये भी एक्सेप्शन हैंडलिंग लिख दो। फिर अब इसमें लिखो क्या, नो सच एलिमेंट क्या, एक्सेप्शन। यही है ना, तो इसमें डाल दोगे देयर या हियर वी कैन गेट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ड्यू टू, लिख दें क्या हम, ये अब देखो एक वर्ड लिख रहे हैं, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है साथ साथ चलना। जैसे तुम्हारी एप्लीकेशन स्लो चल रही है, सेलेनियम तो अपनी रफ्तार से चलेगा, एप्लीकेशन स्लो चल रही है, तो सेलेनियम और एप्लीकेशन सही से काम कर पाएंगे नहीं। वो सोच रहा है बटन आ गए, अभी बटन आ ही नहीं पाई है, तो एरर आएगी कि नहीं आएगी। इसे बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसीलिए लिख रहे हैं हियर वी कैन गेट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। सो फॉर दिस क्या, एक्सेप्शन इन कैच ब्लॉक वी आर लिख देते हैं, वी आर
वेटिंग फॉर दी क्या, वी आर वेटिंग फॉर दी एलिमेंट, है ना, एलिमेंट फॉर 60 seconds एंड दिस इज, कौन सा वेट कर रहे हैं हम लोग, नो सच में एक्सप्लिसिट वेट यूज कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वेब प्रोग्रामिंग। हाँ, दिस इज एक्सप्लिसिट वेट एंड इट इज डायनेमिक इन क्या, नेचर। एक इसके बारे में बता दिया, इसकी हैंडलिंग के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद लिख देते हैं कौन सा है दूसरा, हाँ ठीक है, और इसके बाद दूसरा लिख देते हैं क्या है, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। एक मिनट, इसको लिख देते हैं क्या, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। तो अब इसका लिख देते हैं दिस एक्सेप्शन विल कम व्हेन आर एक्स पाथ सिंटैक्स इज रॉन्ग, मतलब ढूंढने लायक है ही नहीं, है ना, तब आएगा। और लिख दो एंड वी हैव नो, ये भी लिख देते हैं, वी हैव नो सोल्यूशन ऑफ इट। भाई बताओ क्या सोल्यूशन है, चलते हुए एक्स पाथ ही तुम्हारा सिंटैक्स ही गलत है तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बताओ, कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये लिख दिए वी हैव नो सोल्यूशन ऑफ इट, दैट्स वाई वी हैव क्या, थ्रोन इट। बताओ, इसलिए तो थ्रो किया, थ्रो ना करते तो दिक्कत आती, तब भी आगे बढ़ता। थ्रो कर दिए हो तो वहीं क्या कर देगा, बंद कर देगा। बताओ सही लिखा ना, ऐसे ही आ जाओ इस पे, यही फॉर्मेट उठाते हैं। अच्छा, फिर ये सोचे कि वेब सर जी ये वेब एलिमेंट रिटर्न कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? अरे फ़ायदा ये हुआ कि उस वेब एलिमेंट पे बाद आगे चाहे क्लिक करो, चाहे सेंड कीज करो, चाहे गेट टेक्स्ट करो, तुम्हारी मर्जी ना। आखिर ताले की चाबी तो वो वेब एलिमेंट ही है ना। अब यहाँ जैसे सर्च में एलिमेंट मेथड इज सर्चिंग द एलिमेंट, ये इस मेथड का नाम क्या है, सेंड कीज। मेथड इज सर्चिंग ना, इज लिख देते हैं टाइपिंग द वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। एक्स पाथ नहीं, लिख देते हैं वैल्यू, क्या लिखें, टू राइट लिख दें या टू इनपुट लिख दें, वैल्यू टू इनपुट लिख दें। इनपुट मतलब वही वैल्यू डालते हो ना, एज स्ट्रिंग रिटर्न। कोई रिटर्न लिख क्या करोगे, लिख दिया बात खत्म ना। सेंड कीज में कहाँ का रिटर्न है ना, तुम बताओ सेंड कीज से रिटर्न लिख क्या करोगे? सेंड कीज का काम था लिखना, वो लिख दिया। गेट टाइटल से लिया, उसका काम था कुछ ले आना, तो उससे किया। एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन कौन सी है इसकी लिखनी जरूरी है। जैसे एक है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। यार ये इंटरव्यू में पूछते हैं, मतलब हम बता रहे हैं ना, हम तो कई बार औरों के लिए भी देखते हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि ये ऐसा सवाल है कि जो लगभग 10 में से 9 इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्या, उनको क्यों ये मुश्किल लगता है या क्या है, लेकिन पूछते यही वाला है हमेशा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो लिख दो हियर वी कैन गेट स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ड्यू, हाँ ये भी लिख सकते हैं। ड्यू टू मतलब होता है ना कारण के लिए, है ना। ड्यू टू पेज रिफ्रेश आफ्टर वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अगर पेज क्या हो जाए, लिख देते हैं ड्यू टू पेज रिफ्रेश और
change after web element object creation, है ना। तो लिखो when, ये भी लिख दे रहे हैं, ये हम लोग लिखते नहीं कंपनी में तो इतना लिख देते हैं बस कि बस ये मेथड है, ये करता है, जावा डॉक में 4 लाइन डाल दी है हर मेथड के ऊपर, लेकिन अभी तो हम तुम्हारे समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कि बार बार तुम्हारे काम आएगा। when we are getting this exception then we should call search element method क्या again, है ना, search element method again and search, क्या नाम है, search element method will get क्या fresh reference of क्या of web element and it will work ना। ये भी पूछेंगे तुमसे इंटरव्यू में कि आता कब है और आएगा तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन यही है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आपको फिर से करना है। हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हमने बना के रखा है कहाँ, सर्च एलिमेंट के अंदर, इसलिए उसको कॉल कर दे रहे हैं। ठीक, हाँ, एंड इट विल वर्क देन वी will do send keys on this fresh element। बोलो सही है बात। अब अगले पे आ जाते हैं, क्या नाम है, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, ये भी लिख देते हैं। दिस एक्सेप्शन will come when your element is क्या hidden। अब हिडन कई सेंस में हो सकता है, एक होता है कि परमानेंट हिडन है, एक क्या है, परमानेंट हिडन है। और कभी कभी ऐसा होता है तुमने कहीं माउस ओवर कर लिया, कुछ सामने खुल गया और बटन उसके पीछे थी, तो बटन छुप गई कि नहीं छुप गई। हाइड 2 केस में हो सकता है कि नहीं, एक तो है भैया दिखाई नहीं दे रहा है, एक है दिखाई तो देता है लेकिन जैसे ये वी टाइगर, ये अपना खोल के देखो, अपनी वी टाइगर में ही देखो, या जैसे ये देखो, अब जैसे ये बटन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिख रही है ना, लेकिन अब नहीं दिख रही है ना। अब माउस ओवर करने के बाद क्लिक करने की कोशिश करो तो उसमें दिक्कत पैदा कर सकता है। और वैसे एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नहीं बोलेगा, एक और समझाए थे आपको, क्लिक इंटरसेप्टेड। उसका कहने का मतलब होता है जब किसी को क्लिक करता है, इंटरसेप्ट करने का मतलब उसका पीछा करता है, टारगेट पहले बनाता है फिर जाके काम करता है। तो अब उसको ये डाउट लगता है क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन का मतलब कि भैया हम क्लिक करने के लिए उसको इंटरसेप्ट करेंगे, तो उसे इस बात का डर है हम क्लिक कहीं और करेंगे, क्लिक कहीं और। जैसे यहाँ है देखो, हम तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का दे रहे हैं लेकिन सामने तो ये लोग खुल गए हैं, पता चला गया वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करने और क्लिक हो जाए किस पे, iOS डेटा रिकवरी पे, है ना। ये समस्या है कि नहीं है। तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल और क्लिक इंटरसेप्टेड एकदम भाई भाई है। भाई क्या, पेरेंट चाइल्ड है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, पेरेंट चाइल्ड का है। तो इन लोग इज हिडन। अब यहाँ पे लिखो हिडन एंड इट्स solution is use JavaScript क्या executor to send keys। अब ये लिखो because JavaScript doesn't, याद रखना इस बात को, work on UI, it works डायरेक्टली ऑन HTML। यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट काम
कर जाता है, क्योंकि वो सामने से मतलब नहीं रहता कौन सामने है कौन नहीं है, कोई हिडन है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है, अपना वो जावास्क्रिप्ट काम कर जाता है। और ये भी लिख दो कैच के बारे में। और तीसरा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, और ये भी देखो, इसीलिए देखो इसमें सब अब सारे कारण है ना, अब तो समझ लो इसको। अब जैसे लिख दो एक तीसरा है क्या, एक्सेप्शन, कह दो दिस एक्सेप्शन, दिस कैच, या लिख दो दिस विल हैंडल, या लिख देते हैं ऑल दी अदर एक्सेप्शन एक्सेप्ट एबव 2 ना। मतलब भाई 2 को तो वो लोग संभालने के लिए लिख ही दिए हो, बाकी कुछ भी आएगा तो कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन एबव 2। फिर ये लिखते हैं बट वी नो इन आर क्या केस, बट वी नो इन आर केस दैट, हम क्या जानते हैं अपने केस में, दैट वी डोंट, जानते हो ना, या लिख देते हैं अबाउट 2, एंड वी डोंट नो विच एक्सेप्शन विल कम। हमें नहीं पता ना किस कब आए भाई, एक्सेप्शन में तब भी आएगा जब नल पॉइंटर है, कुछ भी होगा तो किसमें, उन दोनों के अलावा कुछ भी होगा तो कहाँ जाएगा, वो कैच में जाएगा। हाँ, वी डोंट नो विच एक्सेप्शन विल कम, दैट्स वाई वी आर क्या थ्रोइंग इट, हम थ्रो कर रहे हैं। हमको भाई हम क्या, हमको लग रहा है कि आगे चलाने का मतलब नहीं है, जाने क्या आया है, कोई सोल्यूशन तो हम उसका दे नहीं पाए, तो हम चाहते हैं कि वो मैसेज दे दे और क्या कर दे, थ्रो कर दे। थ्रो करने का मतलब है रोक दे, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ऐसे ही इसके लिए लिख लोगे, क्लिक के लिए, है ना। अच्छा, क्लिक में क्या यूज़ कर रहे हो तुम, वेब एलिमेंट, है ना, और स्ट्रिंग क्या, एक्सपाथ। अच्छा, और इसके बाद अब इसमें तो समझ में आ रहा है ना पैरामीटर में क्या लेना है, एक वेब एलिमेंट ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, एक्सपाथ। यार एक गड़बड़ है, बोलो क्या, वेब एलिमेंट्स अभी तो हम लोग सिर्फ एक्सपाथ में ही डील कर रहे हैं ना, अभी तो हम सिर्फ किस में डील कर रहे हैं, एक्सपाथ में। चलो ये भी बात है, हम किस में डील कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपाथ में। अब यार ये एक सवाल पैदा होता है कि मेरे पास एलिमेंट है और हम फिर क्या भेज रहे हैं, एक्सपाथ। एक्सपाथ क्यों भेजते हैं हम, क्योंकि स्टेल एलिमेंट में इसको फिर से क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ गड़बड़ है, सर्च एलिमेंट में एक्सपाथ में डबल कोट्स क्यों लगाए, ये तो किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रिंग की तरह काम करेगा ना। अब ये बना क्या, वेरिएबल, अभी सही है। तो अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है कि भाई सर्च एलिमेंट एक क्या है, मेथड है, और इसीलिए एक्सपाथ की क्या है, जरूरत है। अगर ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए तो कि वेब एलिमेंट से ही वो एक्सपाथ निकाल ले। यार तुम्हारे पास वेब एलिमेंट है कि नहीं है ना, क्या चाहिए तुमको, एक्सपाथ, है ना, एक्सपाथ अलग से भेज रहे हो। अगर ऐसा कोई जुगाड़ हो कि अच्छा वेब एलिमेंट के अंदर भी तो एक्सपाथ है, अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम वेब एलिमेंट में से एक्सपाथ क्या करें, निकाल लें, तो बताओ इस पैरामीटर को देने से बच नहीं जाएंगे। जो जगह जगह देते फिर रहे हैं, इसको देने की ज़रूरत ही शायद न पड़े, है ना। तब कैसे निकालें, कोड करें कि दो रास्ते हैं, कोड करें या चैट जीपीटी भी कर देगा, या कोड करके हम खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन रहने दो, अभी चैट जीपीटी ही करते हैं, अभी कोड करने की ज़रूरत अभी डाल देते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स यूज़ होंगे। से आते तो होंगे ही आपको स्ट्रिंग के मेथड, चलो सीख ही जाओगे। मतलब ये जान लो, ये एलिमेंट में से हम एक्सपाथ निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो एक्सपाथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बोलो क्या करें, निकाल ले तो एक जो फालतू पैरामीटर हर बार देते हैं उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे ना यार।
करें? खुद से करें कि चैट जीपीटी करें? टाइम कितना है? उससे करें। चलो अरे भाई चैट जीपीटी नहीं, अब आ गया है को पायलट, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोड नहीं करते, उसी से बोलते हैं ये बना दो, अच्छा पेज वाइज क्लास बना दो, जरा जेनरिक मेथड बना दो, अच्छा चलते हुए एरर आ रही है मेरी एरर ठीक कर दो, वो करता है। समझ रहे हो? वो पायलट है, वो करता है। तुम्हारा कोड लिखा है इसमें एरर है ना, उससे बस बोलो मेरे में एरर है ठीक करो, एरर ठीक कर देगा। और तुमसे बोलेगा बदल दे ये बात, पूछेगा तुमसे यस नो, कहोगे यस, तुम्हारा कोड भी जाके बदल के जहाँ जो करना है वो सब करेगा। चलो आगे जब जावास्क्रिप्ट दिखाएंगे तो को पायलट दिखाएंगे। एआई टूल है इस समय माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कोई दूसरा काम नहीं ढूंढ रहे होते, यही कर रहे हैं ना। हम लोग की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, वो न मत सोचो। बस ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि एक आदमी ज़्यादा काम करेगा, तुम फिर सोचोगे नौकरी कम होगी, नौकरी कम नहीं होगी। तब भी जब दुनिया के पास पैसा होगा, कम उसमें इतने कम समय में इतना होगा तो दो लोग ज़्यादा प्लान करेंगे। तब ज़्यादा प्लान करेंगे ना, तब हर चीज़ को सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर से होनी शुरू हो जाए जो अभी नहीं हो रही है, तो काम कम नहीं होता। बस आपको ये करना होता है कि समय के हिसाब से जो स्किल चल रही है, आप जब समय पे ही उसको क्या करिए, सीखिए और समय पे ही उसको इम्प्लीमेंट करिए। चलो अच्छा, अब ये वाला तुम्हारा वेब एलिमेंट है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमको यही चलेगा ना, हमको बस यहाँ देखना है कि इसमें क्या आता है, अभी याद नहीं है। WE क्या है ये, यूज़र नेम है ना। और देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, एक मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, टू स्ट्रिंग। एक इस वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर लिया, और अब इसको स्विच करो, देखते हैं क्या आया एक्स में। बताओ, अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास तो टू स्ट्रिंग करके कुछ मिलता है, क्या मिला है? देखें एक्स में क्या मिला है, अरे ये मिला है, ये मिला है ना। जरा देखना, तुम कहोगे अरे सर ये फालतू चीज़ क्या है, हमको तो क्या चाहिए, एक्स पाथ चाहिए। जरा ध्यान से देखो एक्स पाथ इसमें है कि नहीं है ना। तो हमको बस इसी में से काट के इसे क्या करना है, निकालना है। चलो दिखाते हैं कैसे काट के निकालते हैं, ये पूरा हिस्सा देख लो कैसा है। हम इसको इसलिए तुम्हें काट कर निकालने सिखाने के लिए इसको फ़िलहाल क्या करते हैं, बंद करते हैं और इसको एक वेरिएबल में क्या करते हैं, मतलब स्ट्रिंग y बराबर करके डाल देते हैं। लो भैया यही मिलेगा ना, बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टू स्ट्रिंग करके। अब इसी में से ये काट के निकालना है। स्ट्रिंग के मेथड मैम कभी कुछ सिखाई थी या नहीं लिख सिखाई होंगी, तो रुक जाओ हम एक बताते हैं। y दिख रहा है, वही वेरिएबल है, डॉट स्ट्रिंग है ना। इसका एक मेथड होता है क्या, स्प्लिट। शायद बताई हैं, नहीं बताई हैं तो याद रखो ये किसका मेथड है, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना। जैसे एक रस्सी को दो टुकड़े में काट देते हो तो तीन टुकड़े बन गए ना, हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। वर्ड क्या चलता है, स्प्लिट। तो अच्छा ये बताओ, एक रस्सी है, दो टुकड़े में काट दोगे तो कितनी रस्सी हो जाएगी, दो नहीं, एक टुकड़े में काट, मतलब एक बार कट लगाओगे तो कितनी रस्सी बन जाएगी, दो ना। अब ऐसे ये स्ट्रिंग है, अब इसको स्प्लिट करोगे मतलब तोड़ोगे दो हिस्से में तो कितने बन जाएंगे, दो ना। तीन हिस्से में तोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे, तीन। अब दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, इनको तो बस एरे ही मैनेज कर सकता है। इसीलिए देखो जरा, स्प्लिट मेथड का रिटर्न टाइप दिख रहा है पीछे, क्या है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, याद रखना यार। ये भी सिखाना है, प्रोग्रामिंग जो करवाएंगे उसमें बड़ा यूज़ होता है।
अब लेकिन इसको तोड़े कैसे, ये क्या लिखा है, एक्स पाथ ना, तो अगर एक्स पाथ यहाँ डाल दोगे तो एक्स पाथ कोलन के बेसिस पे तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तो एक हिस्सा कौन बनेगा, ये, और दूसरा हिस्सा कौन बनेगा, ये। तुम देखना एक एरे बन जाएगा, देखो है ना, एक एरे बन जाएगा और एरे में कितने पार्ट रहेंगे, 2। तुम्हारा काम की चीज़ किस में रहेगी, सेकंड वाले में ना, तो भाई एरे में से निकालना होता है सेकंड वाला, तो क्या भेजते हो, 1 ना, 0 पे पहला मिलता है, 1 पे क्या मिलता है, दूसरा। अब ये मिल गया स्ट्रिंग, हमने लिख दिया, चलो XP या जो भी लिखना है लिख दिया। अभी इसमें सही से पूरा एक्स पाथ नहीं है क्योंकि कट के आएगा ना, तो कितना आएगा, इतना। ये वाला तो फालतू है ना, कौन वाला, स्क्वायर ब्रैकेट एक खो तो चाहिए, लेकिन इसमें 2 ठो आ गया है ना, 2 ठो तो नहीं चाहिए था, क्या करें। XP देखो आ गया है, अभी दिखाते हैं। XP में वही 1-2 ठो फालतू आए हैं, तो कैसे हटाएं, तो आज एक मेथड और सीखो, XP डॉट, क्या लिख रहे हैं हम, XP डॉट, और इसी स्ट्रिंग का एक मेथड और आज से सीख जाओ सब लोग, क्या, रिप्लेस ऑल, क्या, रिप्लेस ऑल। और यहाँ पैरामीटर में हम भेज दे रहे हैं, यही 2 ठो आ रहे हैं ना, और हमें चाहिए कितने, तो यहाँ 1 को दे दे, तो क्या करेगा, 2 ठो हटा के 1 को कर देगा। और अब इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग क्या, रिजल्ट, ठीक। चलो अब देखते हैं जरा क्या आता है। मतलब ये 4 लाइन का कोड और रिजल्ट में आ गया ना। और एक मेथड जान जाओ, फालतू के जब स्पेस हटाने होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट क्या, ट्रिम। बन गया ना, हम तो कहेंगे लो जी तुम्हारा तैयार हो गया ये। अब इसे यूज कैसे करना है ये भी देख लो, इसको कर लो पूरा क्या, कट। आ जाओ, तुम्हारा जेनरिक मेथड कहाँ है, कहाँ गए भाई, इसको हटाओ, इन लोग की तो ज़रूरत नहीं है ना। 1 मिनट, यहाँ है ना, ये जेनरिक मेथड है ना, यही लोग एक्स पाथ भेजते हैं हर बार ना। तो देखो कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन यार ये बताओ फिर जाके तुम लोग भी ये चेंजेस करो, थोड़ा साथ साथ चलोगे ना तो सब चीज़ पकड़ लोगे। तो उसी हिसाब से हम और एडवांस चीज़ें भी क्या होंगी उसमें ऐड करते जाएंगे। जब तुम लोग एक टाइम बात करना बंद कर दोगे तो हम आगे बताना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हम क्या पढ़ने लगेगा फिर, अब बता के फायदा क्या, ये वाली बात आती है ना। तुम जितना पढ़ोगे उसी हिसाब से तो हम पढ़ाएंगे। अब जैसे हम यहीं एक बना लेते हैं क्या, पब्लिक वाइड, और मेथड बना लेते हैं गेट एक्स पाथ, और चाहो तो नाम ऐसे रख लें गेट एक्स पाथ बाई, वैसे नाम ना रखें तो भी सही है। और पैरामीटर में भेज दो क्या इसको, एलिमेंट, और अंदर लिख दो भैया यही 4 लाइन का क्या कोड। कैसे, ऐसे देखो, पहले लिखना क्या, एलिमेंट डॉट, कौन सा मेथड बताया था, एक था याद रखना, टू स्ट्रिंग। तो ये एलिमेंट को कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग। और इसको ले लेते हैं, स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं, मान लो एलिमेंट क्या, str। और फिर एलिमेंट str में जो मिला हमने उसे क्या किया, एक्स पाथ पे क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, आयर 1 से ये निकाला, अंतिम में हमको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला, या रिजल्ट नाम ना लिख के लिख देते हैं क्या, एक्स पाथ। और भैया यही कर देते हैं क्या, रिटर्न लो। अब यहाँ वाइड की जगह लिख देते हैं क्या, स्ट्रिंग।
क्या फ़ायदा है? फ़ायदा देखो इसका, ये बेवजह एक पैरामीटर देते थे ना एक्सपाथ, बेवजह एक पैरामीटर एक्सपाथ देते थे। किस लिए मेरे भाई? ये तो गलत लिखे हो यार। ऐसे करने के लिए ना तुम्हें एक्सपाथ चाहिए था। तुम्हारे पास वेब एलिमेंट तो है ना, वेब एलिमेंट की कमी तो तुम्हारे पास नहीं है ना। तो मेरे भाई तुम यही मेथड कॉल करो ना। क्या नाम हमने रखा है? गेट एक्स पाथ, भेज दो पैरामीटर में क्या? एलिमेंट, और दे देगा ये क्या? ये दे देगा क्या? एक्स पाथ। बोलो भाई, अब इसकी जरूरत खत्म। बढ़िया हो गया ना। एक फालतू के पैरामीटर से क्या हो गए, हम बच गए। अदरवाइज जब जब यूज करते थे तब ये टेंशन रहती थी कि भेजो भेजो। अब क्या है, अंदर ही वो अपना हिसाब किताब कर लेगा। आधी बात को समझ में? हाँ बोलो। वो तो तुम्हारा कोड चलेगा नहीं चलेगा तो तुम भाई, तो तुम जब एक्सपाथ लिखते हो तो कंट्रोल F करके क्या करते हो, उसको क्रोम में सर्च भी करते हो ना, हाईलाइट करके देखते हो कि नहीं देखते हो। वो तो वहीं से पता चल जाता है कि मेरा एक्सपाथ यूनिक है कि नहीं है। तो वहीं से पता भाई, जब एक्सपाथ लिखना होता है तो किसी का एक्सपाथ इंस्पेक्ट करते हो, एक्सपाथ लिखते हो, एक्सपाथ लिख के हाईलाइट कराते हो कि नहीं कराते हो। तब देखो, ये पहली बात तो अपने मन से एक्सपाथ नहीं दे रहा। जो वेब एलिमेंट तुम भेजे हो, और वेब एलिमेंट कैसे पाए हो? पहले कॉल किए थे क्या? सर्च एलिमेंट। तब वेब एलिमेंट तुम क्या हुआ था? पाए थे। तो जब वेब एलिमेंट पाए थे, तुम्हारे पास वेब एलिमेंट है ना। अब वो तो सही है ही। नहीं सही रहा होता वो वेब एलिमेंट क्या नहीं रहा? अगर वो एलिमेंट नहीं सही रहा होता तो यही क्या आ जाती? एक्सेप्शन आ जाती कि नहीं आ जाती भाई? तब ये थोड़ी ना आती। जैसे पहली बात तो अगर तुम्हारा एक्सपाथ गलत रहा होता तो सर्च एलिमेंट ही फेल हो गया होता ना। यहाँ तक नौबत कहाँ पहुँचती? यहाँ की नौबत कब पहुँची? बताओ। सेंड वैल्यू मेथड कब कॉल करोगे? पहले सर्च एलिमेंट कॉल करोगे, जब वेब एलिमेंट मिल जाएगा तब इसको कॉल करोगे सर्च वैल्यू। तो मतलब वेब एलिमेंट मिल चुका है ना, मतलब वेब एलिमेंट सही है। ठीक है। अब लेकिन देखो तब, अच्छा एक चीज़ और इनका दिखाते हैं, इसीलिए देख रहे हैं। एक काम करना है सबको, वो जो तुम 2 क्लास बनाए हो ना, एक जो अभी हम अनकमेंटेड है, एक और प्रॉपर करके जो बनाया ना उसको हटा दो, और एक ये वाला लेके इसको शेयर कर देना। ठीक है। सब लोग इस कॉपी को लो और इसी में ऐड करना क्या करो, स्टार्ट करो। अच्छा अब देखो इसमें, अब जैसे देखो एडमिन इंटर्ड सक्सेसफुली इन टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये नहीं पता चलता कभी मेरी रिपोर्ट से कि कहाँ इनपुट किया, यूजर नेम में किया कि किसमें किया, पासवर्ड में किया। बोलो ये पता चलता है हमें? नहीं पता चलता। मेरी रिपोर्ट ये बता देती है क्लिक हो गया, लेकिन कहाँ क्लिक किया ये हमको पता नहीं चलता। तब क्या करें इसके लिए बताओ? है ना ये बात? बोलो। जैसे देखो इनके सामने ये समस्या थी, इसीलिए देखो जब ये ऑटोमेट कर रहे थे तो इन्होंने हर लाइन के बाद, और बहुत सही किया इन्होंने, ये करना चाहिए था। इसमें कम से कम ये तो बता रहे हैं यूजर नेम सक्सेसफुली, इनको और सही लिखना चाहिए था। ये लिखना चाहिए था यूजर नेम इंटर्ड सक्सेसफुली, या ये लिखते एडमिन इंटर्ड सक्सेसफुली इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो पता चलता ना कि हाँ एडमिन कहाँ। ऐसा तो नहीं एडमिन तुम डाल रहे हो फर्स्ट नेम में और उम्मीद कर रहे हो कि लॉगिन हो जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी तुम्हारी रिपोर्ट बस ये बता देती है कि एडमिन डाल दिया, लेकिन इसका नाम नहीं लेती कि यूजर नेम में डाला कि किस में डाला, पासवर्ड में डाला। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो इसी वजह से देखो ये हर लाइन के बाद एक एक लाइन किसकी डाल रहे थे, रिपोर्टिंग की। हर बार डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? जितने काम करते थे उसके बाद एक लाइन अंतिम में डालते थे, और सही अप्रोच था। डालेंगे तो इनको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। अभी तक भी अच्छा हमारे जेनरिक मेथड भी तो रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि आखिर इनपुट कहाँ किया। देखो जरा किसी मेथड को चेक करके देखो अपने, हमारे मेथड क्या बता रहे हैं बताओ? तुम्हारी आंख के सामने क्या बताते हैं ये? बस ये बता देते हैं क्या, एडमिन इंटर्ड सक्सेसफुली इन टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ इनपुट किया भाई? यूजर नेम में कि पासवर्ड में कि फर्स्ट नेम में? ये रिपोर्ट देख के पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना।
नाम आना चाहिए यार, तब तो अच्छी रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा अच्छा इसमें ये डाला गया उसमें। अब ऐसे तो ये पता चल रहा है कि ये डाला गया, अब कहाँ डाला गया इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बाद में रिपोर्ट देख के पता कर पाओगे नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग का एक एक्सपाथ पैरामीटर दिए हो, हम तो कहेंगे ना इसका नाम दो बदल, इसका नाम दो क्या बदल, और इसका नाम रख देते हैं क्या एलिमेंट नेम। मतलब बंदा अब से कॉल ऐसे करे, सेंड वैल्यू कहीं कॉल कर रहे हैं, ये कहाँ है, ये सेंड वैल्यू कॉल कर रहे हैं ना, ये जो एक्सपाथ दे रहे हैं, एक्सपाथ के बजाय लिखें यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब बढ़िया है कि नहीं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी चलो दिखाते हैं, अभी तो तुरंत हम इसको चलाएंगे भी और तुम देखना फिर क्या बेनिफिट मिलेगा इसका। और सेंड वैल्यू में यहाँ जो लिख रहे हैं एडमिन इंटर्ड सक्सेसफुली इन टेक्स्ट बॉक्स, इन अब बताओ बढ़िया नहीं है, दिखाते हैं तुमको अभी। या इन टेक्स्ट बॉक्स लिखे हो ना यार, ये मत लिखो, ऐसे है ना। अब बताओ अब रिपोर्ट अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या आएगा, नाम भी आएगा ना कि किस, ये बोलो अकर्ड, और ये भी लिख देते हैं फॉर फेवली या फॉर। अब बताओ अब रिपोर्ट अच्छी नहीं रहेगी, अब पता चलेगा ना। पैरामीटर भी हम नहीं कम किए, हम कह रहे थे जो एक्सपाथ दे रहे थे उसकी जगह क्या भेजना शुरू कर दो, एलिमेंट का नाम। बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे चलो दिखाते हैं यार, इतना तो रन करके ये देखो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है। और थोड़ा यार लगो, बैठ के करो, मतलब अब जल्दबाजी मत करो, अब चीज़ें बैठने वाली हैं यार, ठीक है। समय दोगे धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा। देखो जैसे ये मेथड है, कहाँ जाएंगे, मेथड के अंदर चलो, आए वेब एलिमेंट में ये आया जो भी है, वैल्यू में क्या आया ये आया, एलिमेंट नेम में क्या आया यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स आया। ऐसे तो होगा, 3 पैरामीटर थे तीनों आए। अब जब एलिमेंट डॉट सेंड कीज वैल्यू चलेगा तो देखना क्या करेगा वो, ये टाइप कर दिया, और लेकिन जब ये चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, एडमिन एंटर्ड सक्सेसफुली इन टेक्स्ट बॉक्स। हाँ यूज, हाँ तो देखो अभी भी इनका गलत है भैया, ज़िंदगी भर एडमिन ही लिखोगे, अलग अलग फील्ड होंगी ना, तो ये वैल्यू भेजे हो ना, तो तुमको ये चाहिए, समझदार आदमी एडमिन नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा। अब बढ़िया हो गया ना। अब देखो एकदम बढ़िया रिपोर्ट, किसी के लिए भी काम करेगा, एकदम सही काम करेगा, एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं। ये देखो ठीक, क्या कह रहे हो, बस। अब जरा देखो इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखवाते हैं इससे। देखो और कंसोल देखो, एडमिन एंटर्ड सक्सेसफुली इन यूजर नेम टेक्स्ट। अब बढ़िया रहेगा ना, प्रॉपर रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो अब लेकिन ये देखो यही बात ख़त्म नहीं होती, अब तुमको चीज़ें क्या करनी होंगी, थोड़ी सुधारनी होंगी, थोड़ी क्या करनी होंगी, सुधारनी होंगी। और क्या क्या सुधारोगे, जगह जगह एक्सपाथ भेज के बैठे हो ना, हम चाहते हैं वैसे इसका नाम बदलना चाहते हैं यार, क्या करें, इसको क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट नेम। देखो 2 काम हम करना चाहते हैं फिलहाल, क्या क्या, एक तो ये करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये एक्सपाथ लिखा हुआ है स्ट्रिंग एक्सपाथ, उसकी जगह लिखते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट नेम। और जगह जगह स्टेल वाले के लिए अब हम वही वाला मेथड कॉल कौन सा कर देंगे, गेट एक्स। अरे यार ये वाला मेथड जो बनाए अभी, जो तुम लोग हमसे ज़बरदस्ती बनवाए, हाँ मेरा बनाने का मन नहीं था,
एक्सपाथ हैं। ये बोला हाँ नहीं सही किया, हम कहाँ कुछ मना कर रहे हैं यार, हम ये बता रहे हैं कि ये, और यहाँ पे एक्सपाथ आएगा, इसकी जगह लिख दो क्या, एलिमेंट नेम। अब आ रही बात समझ में कुछ? अब देखो एक चीज़ और बताएं यार, देखो ऐसे ही क्लियर है, अब चेंज करना है ना यार, लेकिन देखो ये मत सोचो कि ठीक है तो हम जान ही गए, यही बेवकूफ़ी होती है। और समझदार आदमी क्या करता है, एक एक चीज़ें क्या करता है, चेंज करते हुए प्रैक्टिस में आती है, तुम्हारे दिमाग में वो अंदर तक चली जाती है, बात तक वो तुम तभी तो जवाब दे पाओगे यार। तुम ऐसे सोचो छोड़ दे, इसीलिए तो हाथ चलाने का। अब देखो ये तुम प्रोजेक्ट शेयर कर देना, वो प्रॉपर जो प्रॉपर वाला एक बनाया उसको हटा के और फिर इस प्रोजेक्ट को जिप करना, जिप करने के बाद क्या करना, शेयर करना, और सब लोग ध्यान दो इसको ठीक करो। पता तो चल गया है ना क्या ठीक करना है यहाँ पे। अब जरा देखो, ये सबसे अच्छी बात है, देखो इन्होंने ऑटोमेट करके भी रखा हुआ है, तो ये भी चलो तुम क्या हुआ, करने से बच गए। और बहुत ढेर सारे कर रखे हैं इन्होंने, तो बहुत क्या कर रखे हैं, बहुत ढेर सारे कर रखे हैं। नहीं कर रखे हैं बाकियों को तुम कमेंट करके 2-3 को क्या करो, टारगेट करो। जैसा वहाँ चेंज कर रहे हो इसके बाद यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा भाई। बोलो, जहाँ कॉल कर रहे हो क्या वहाँ नहीं चेंज करोगे? अब से देखो यहाँ एक्सपर्ट भी, यहाँ पे अब पासवर्ड क्या भेजेंगे, पासवर्ड यहाँ क्या हम लिखेंगे, जैसे यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स था तो कोई भी नाम दे सकते हैं, हम लिख देंगे क्या, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यहाँ लिख देंगे, अभी इसके लिए नहीं बनाया है, क्लिक के लिए, जब क्लिक के लिए बना देंगे तो यहाँ भी क्या भेजा करेंगे, क्लिक में ये जो भेज रहे हैं क्या, हाँ ऐसे लिखेंगे क्या, लॉगिन बटन, है ना। बोलो, बढ़िया हो जाएगा इस तरह से। अब देखो आइडिया भी है तुमको, वीडियो भी है तुम्हारे पास, लेकिन अब टाइम तो देना है तुम्हें यार। इस समय लापरवाही मत करो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस जान लेना। जितना है अगर इसी समय भी लगे रहे तो कोई इशू नहीं है, सारा वैसे भी आ जाएगा, एकदम कॉल करके देख लो। अब तो चलो ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, लेकिन हाँ और एक चीज़ और, एक टेस्ट केस है ना इन्होंने किया है, 2 किया है, हम तो यही सजेस्ट करेंगे सारे जेनरिक मेथड पहले इनके चेंज कर लेना, ठीक है। और जिनमें जरा सा भी डाउट हो उनको छोड़ देना। अगर तुम्हें किसी में डाउट, वैसे डाउटफुल चीज़ें इसमें हैं कम। कहाँ गया इनका, इनके मेथड ठीक है। अब देखो अच्छा इन्हीं देखो, मैक्सिमाइज ये देखो, ये तुम्हारे ये वाले सही नहीं है, ये डिसमिस वाले जो मेथड बनाओ सीधे क्या, अलर्ट डिसमिस। इसका नाम डिसमिस क्यों रख रहे हो, नाम भी ऐसा रखो कि अब क्या डिसमिस कर रहे हैं आदमी को पता चले ना। हाँ ये ठीक है, और वो तो हम बना ही दिए थे अभी, अलर्ट एक्सेप्ट अलर्ट डिसमिस। और देखो जगह जगह एक्सपाथ है, वो सब गलतियां सही कर लोगे, है ना। थोड़ा यार देखो आप बुद्धि का इस्तेमाल करना, तो वो और इस्तेमाल करोगे तो आसानी से होगा, लेकिन समय दोगे तब, है ना। बुद्धि तो तभी काम करेगी जब इसके ऊपर क्या दोगे। अब तुम्हारे पास देखो सेट टारगेट है, तुमको एक ये फ्रेमवर्क है ये बना के शेयर करके दे देंगे। इंपोर्ट करना सब लोग जानते हो ना, इंपोर्ट करने में कोई इशू हो तो भैया फ़ोन कर लेना हमको एक बार, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को क्या करना, सब लोग अपने में इंपोर्ट करो, इसको ठीक करो। और इनके पास कितने टेस्ट केस हैं फिलहाल, इन्होंने कई ऑटोमेट कर रखे हैं, ठीक है। कितने ऑटोमेट कर रखे हैं देखो, हाँ सात, चलो 1 2 3 4, वैसे इन्होंने सारे कर डाले हैं। तुम यार 4-5 पे प्रैक्टिस कर लेते ही, हम तो कह रहे नया भी मत लिखो, हम नहीं कह रहे शुरू से नया लिखो, इसे ठीक कर। ठीक भी तभी कर पाओगे जब चीज़ों को जानते रहोगे, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। तो मत पढ़ो नया करने के चक्कर में। इनके 5 टेस्ट केस क्या कर लो, ठीक कर लो, जेनरिक मेथड जैसे बताए वैसे क्या कर लो, अपडेट कर लो, नकल मार के मत दिमाग लगाओ, अपने आप हो जाएगा। अपने आप को फ्री प्रोसेस के अंदर छोड़ दो, प्रोसेस अपने आप तुमको सही करके निकाल देगा, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर डालना। 5 टेस्ट केस, ये जेनरिक मेथड्स, ये तुम्हारे टारगेट है। अगर ये करके आते हो तो जो अगला टॉपिक है, अब एक नया डिज़ाइन, अब डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट होगा, वो एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है। जो 4-5 टेस्ट केस इस तरह से ऑटोमेट किया होगा, उसको ही वो बात समझ में अच्छे से आएगी।
और तुमको तो देखो अब ऑटोमेट भी नहीं करना, चीज़ें हैं तुम्हारे पास, इसको ठीक करके चलाना है। इन्होंने तो 15-20 ऑटोमेट कर रखे हैं, तुम 4 ही 5 कर डालो, इतना बेस बन जाएगा कि हम अगली क्लास में जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो तुमको बढ़िया से समझ में आएगा। जितने मॉड्यूल हैं सबके अलग अलग पैकेज बिल्कुल बनेंगे, उसी वही तो है। जैसे देखो अभी इन्होंने एक चीज़, अभी जैसे इनका देखो पैकेज मॉड्यूल का भी, और जैसे इनकी एक हम कहेंगे, इन्होंने ऑटोमेट तो सब कर दिया, नाम रखा क्या क्लास का, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, लेकिन इसी में डाल दिया कौन सा मेथड, वेरीफाई अपडेट ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है, गलत इन दी सेंस है, कोई कल को तुम्हारा कोड देखेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट केस ढूंढने हैं, तो वो बंदा देखेगा लीड्स लिखा है, अंदर झांकेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ऐसा करना चाहिए था, लीड्स के केसेस, लीड्स टेस्ट केसेस, जैसे लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाए हो, और एक कौन सा, एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाना ही है तो एक बना लो ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट स्क्रिप्ट, उसके अंदर किसके रख लो ऑर्गेनाइजेशन के, हाँ दूसरा, लेकिन दूसरा मत दो, ये करेंगे ना अपने हिसाब से, तुम लोग बांट लोगे ना यार, थोड़ा बांट के सही करना। और हम तो कहेंगे ऐसा करना, 3 टेस्ट केस 4 टेस्ट केस ले लेना लीड के, कितने लोगे, 3 ले लेना लीड के, 2 ले लेना ऑर्गेनाइजेशन के, और एक आध लेना अगर कॉन्टेक्ट का भी है इसी में, अरे है तो यार थोड़ा दिमाग लगा लो, और 3 क्लासेस में उसको बांट के रख देना, लीड्स के 3 टेस्ट केस लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में, और कॉन्टैक्ट के 2-3 उसमें, और उनको ठीक करके उनको चलाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, आप इतना करके आएंगे तो फिर इसके बाद कल मंडे को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। वो अब यही है, आपका जेनरिक मेथड हो चुका है, और अब आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे। और लेकिन प्लीज़ फिर से कह रहे हैं, आप लोग के पास कई काम है, अगर इस वीकेंड करो तो आपको हर मेथड के ऊपर जावा डॉक लिखना, ये आपके सारे वेब ड्राइवर के कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अगर आप जावा डॉक लिख लिए तो, जैसे हम नहीं लिखे 3-4 को, ऐसा एक काम करिए, ये लिख डालिए, जेनरिक मेथड्स को अपडेट कर डालिए जैसा बताया 2 बात, और तीसरी बात बताया टेस्ट केसेस भी हैं, मतलब अब आपको चीज़ें बस इधर से उधर क्या करनी है, अरेंज करनी, चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। तो ज़रा ट्राई करिए, और हम तो ये भी कहेंगे करिए, सही करके सब लोग ग्रुप पे भेजिए। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे में हम क्या करेंगे, ग्रुप पे आएगा तो अपने सिस्टम पे इंपोर्ट करके या कोड देख के हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आप लोग का काम क्या है, इसे कोड को अपडेट करना, चलाना, चल रहा है, फिर इसके बाद उसको जिप करके भेज दीजिए, ठीक। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। बनाया है तो इंपोर्ट क्यों करेंगे, पहले से बनाए हो ना, कोई बात नहीं, रहने दो, ये भी देखो क्या दिक्कत है, कोई ऐसा थोड़ी ना पहले से कुछ भी ऐसा हमारा नहीं है, कुछ पर्सनल नहीं है, हमें कुछ भी मिलना चाहिए। अब ये हमको सही शेप में दिख रहा है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है या जो कोड है हमको क्या दिख रहा है, सही शेप में। और ऐसा नहीं यार, कंपनी में भी जाओगे ना, तुमको हम एक बात और बता दें, 95% चांस ये है कि तुम जाओगे और तुम्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहां तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से करना, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। कोई आदमी अपना कोड करके गया होगा, 50-100 टेस्ट केस ऑटोमेट करके वो कंपनी छोड़ के चला गया होगा, अब उसकी जगह तुम पहुँचे हो। 95% ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे तुमको काम जिंदगी में जहां वर्क ऑनगोइंग होगा। 5% ऐसा चांस होगा जब तुम्हें कहीं ऐसा मौका मिलेगा कि यार तुम ही सब कुछ शुरू से बनाओ, तुम ही फ्रेमवर्क बनाओ, तुम ही ऑटोमेट करो ना। जनरली जाओगे तो यही होगा कि जाओगे, जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे, फ्रेमवर्क सब बना होके रखा, 100, 200, 500 स्क्रिप्ट क्या होंगी, ऑटोमेट हो चुकी होंगी, औरों को भी ऑटोमेट होना है, लेकिन जो नौकरी करता था वो छोड़, उसका दूसरी कंपनी में होगा, वो चला गया, अब उसकी जगह तुम पहुंच गए, तुम करो। अभी देखो ये कल एक लड़का है वहाँ का, देखो